morning, dear students. Today we will discuss the difference between public sector and private sector. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़ाया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बिजनेसेस पढ़ाए, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बताई एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है पब्लिक सेक्टर वो बिजनेस उन बिजनेसेस से मिलकर बना है जिनकी या तो एंटायर ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, या पार्शली जो है गवर्नमेंट उसको रन कर रही है। तो ये तो पब्लिक सेक्टर था जिनमें बिजनेसेस किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्या थे? ऐसे बिजनेसेस जिनकी ऑनरशिप किसके पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास या ग्रुप ऑफ पीपल के पास या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास। तो हमें ये तो पता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है, इनमें कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। बट हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में कैसी इकोनॉमी है, हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो किन बिजनेसेस से, किन सेक्टर से मिलकर बनी है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये दोनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब दोनों सेक्टर इतने इंपॉर्टेंट है तो हमारी सबसे पहला तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये सेक्टर एक दूसरे से कैसे डिफर है। देखो, देश की इकोनॉमी में अगर इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है तो प्राइवेट सेक्टर भी जो है इक्वली अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है और पब्लिक सेक्टर भी जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। इन दोनों सेक्टर पर हमारे देश की इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है। तो इन दोनों सेक्टर्स के बारे में आज हम डिफरेंस देखेंगे कि ये दोनों सेक्टर एक दूसरे से कैसे अलग हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इन दोनों सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं उनका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उनके बेसिस पर हम देखते हैं क्या इनके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं या डिफर होते हैं। वेरी फर्स्ट जो हम बेस बना रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, एंड प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्यों जो है क्रिएट किए जाते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो मेन एम है या मेन मोटिव है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सर्विस मोटिव है। लोगों को बेनिफिट देना एट रीजनेबल प्राइस। लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं किस प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर। और मेन या चीफ मोटिव तो है सर्विस मोटिव है पब्लिक सेक्टर का। लोगों को फायदा देने के लिए बिजनेस स्टार्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंडरी में देख लेते हैं, एक मोटिव के साथ नहीं चलता पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी मोटिव भी रखता है। पहली तो जो प्रायोरिटी है वो क्या है, लोगों को फायदा देना। लोगों को फायदा देने से प्रॉफिट कमाना पहला तो है, लोगों को बेनिफिट हो, लॉस ना हो। लॉस ना होने पर जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर काम कि सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज से अगर हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हमारा सेकेंडरी मोटिव क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू सर्विस, देन प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मेकिंग। अब प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए इसको क्रिएट किया गया, ये बिजनेस क्यों एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो इनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है। ये सर्विसेज में बिलीव नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते, तो इनका मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। देन नाउअडेज अब क्या हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग नाउ। अब क्या हो रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सेकेंडरी मोटिव क्या बन जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना। तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं चलते, सिर्फ पैसा कमाना ही इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक और ऑब्जेक्टिव को भी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंसर्न पार्टी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनको भी ये फायदे देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस, लोगों को फायदा देना, लोगों को सेवाएं देना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर वालों का प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंडरी भी दोनों के डिफरेंट है। सेकेंडरी इनका प्रॉफिट आ गया कि प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, और सेकेंडरी जो है प्राइवेट सेक्टर का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमने ऑब्जेक्टिव दोनों सेक्टर्स की बात करी। सेकेंड बेस पर हम चलते हैं जिसके बेसिस पर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों बिजनेसेस में डिफरेंस देखेंगे। तो सेकेंड जो हमारा बेस है वो है ओनरशिप। इन बिजनेसेस के ओनर कौन है, देखिए पब्लिक सेक्टर में अभी मैंने आपको बताया था एंटायरली या पार्शली
गवर्नमेंट ही इनकी ऑनर होती है। पूरी तरीके से 100% ऑनर भी हो सकती है, या क्राइटेरिया रखा कि 51% जो है, एटलीस्ट 51% तो गवर्नमेंट इनकी ऑनर रहेगी। ऐसे बिजनेसेस को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर के बिजनेस। इन प्राइवेट सेक्टर कौन ऑनर होते हैं स्टूडेंट्स? हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बट ये कौन होते हैं? प्राइवेट पर्सन, पब्लिक, जनता। तो ये इनको कौन चला रहा है? प्राइवेट पर्सन चला रहा है, और इनको कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। तो इनके ऑनर भी क्या है? डिफरेंट ऑनर है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बेस के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन बिजनेसेस में पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है, पैसा कहाँ से आता है? प्राइवेट सेक्टर की भी बात करेंगे और पब्लिक सेक्टर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के बिजनेसेस में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है? देखिए, पूरा का पूरा पैसा या तो कौन इन्वेस्ट कर रहा है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, या मोस्टली गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। हमने आपको 3 तरह की पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ाई थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड देन गवर्नमेंट कंपनी। हमने देखा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोस्टली या इंटायरली कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट से ही पैसा आता है इन बिजनेसेस में। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइवेट पर्सन ही अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। खुद की जो है खुद से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या लोन लेकर खुद ही करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करता है? प्राइवेट पर्सन ही इंटायरली जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बेस पर भी बात करेंगे। इनके बिजनेसेस भी क्या है? डिफरेंट हैं। तो हम बात कर लें इनके बिजनेसेस के बारे में, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कितने तरह की फॉर्म्स है हमने अभी आपसे डिस्कस किया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फर्स्ट, सेकंड हमने आपसे बात किया पब्लिक कॉर्पोरेशन, थर्ड हमने आपसे डिस्कस किया गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तो है पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस। अब प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, कितने तरह कैसे कैसे बिजनेसेस हैं। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था फर्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा है हमने, और हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी भी पढ़ा है। तो ये सारे क्या है? प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस। और पब्लिक सेक्टर के बिजनेस क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो यहाँ बिजनेसेस भी दोनों के क्या है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर है। ये क्लियर कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस और पब्लिक सेक्टर के बिजनेस क्या है? दोनों से अलग है, इनकी फॉर्म्स क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट बेस बनाते हैं हम स्टूडेंट्स, वो भी बहुत क्लियर करेगा कि किस तरीके से दोनों सेक्टर डिफर हैं। सेकंड, नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ सक्सेस। ये बिजनेस कब सक्सेसफुल माने जाते हैं? पब्लिक सेक्टर कब सक्सेसफुल होगा और प्राइवेट सेक्टर कब सक्सेस होगा? अगर हम इनको रेट करने की बात करें, इनकी रेटिंग की बात करें, इनकी रेटिंग कब हाई होगी, हमने ये देखना है। देखिए, पब्लिक सेक्टर अगर अपनी प्रोडक्टिविटी पहले से ज्यादा प्रोडक्शन करना, पहले से ज्यादा क्वांटिटी बनाने में कैपेबल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमारा पब्लिक सेक्टर के बिजनेस क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक तो हमने क्राइटेरिया रखा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए, तब हम बोलेंगे हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? पब्लिक सेक्टर का बिजनेस क्या हो रहा है? सक्सेसफुल हो रहा है। सेकंड है कि अब क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन लेस कॉस्ट पर बढ़ा रहे हैं। अब हमने दूसरा क्राइटेरिया रखा, अगर हमारे बिजनेस की कॉस्ट पहले से कम आती है तो हम क्या बोलते हैं? हमारा पब्लिक सेक्टर बिजनेस क्या हो रहा है? सक्सेसफुल हो रहा है। थर्ड आता है बेटर क्वालिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना एंड बेटर क्वालिटी देना ही
एविडेंस ऑफ सक्सेस है पब्लिक सेक्टर का। देखो पब्लिक सेक्टर अपने आप को क्या सोच रहा है कि जिस टाइम वो ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, कम कॉस्ट पर और अच्छी क्वालिटी बनाने लग जाएंगे, तब पब्लिक सेक्टर के बिजनेस क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक सबूत है, एविडेंस है सक्सेस का। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस की जो सक्सेसफुल कैसे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने बिजनेसेस को सक्सेसफुल तब मानेगा जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब उनकी प्रॉफिट अर्निंग क्या है, बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अब सक्सेस का जो एविडेंस का जो रेटिंग का जो हमने एक और क्राइटेरिया भी प्राइवेट सेक्टर में ऐड कर दिया। अब सिर्फ पैसा कमाना, मैक्सिमम पैसा कमाना प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस नहीं मानी जाती। इसके साथ साथ मैं ऐड करूंगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। अब बिजनेस क्या करेंगे, अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वो सक्सेसफुल बिजनेस है। प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत डीपली बच्चों इनको समझें कि यहाँ पर जो है इनके जो सक्सेस का क्राइटेरिया बहुत अलग है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है अपने सक्सेस के रेटिंग को बिल्कुल अलग रखता है। पब्लिक सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन करने में, कम कॉस्ट में एंड बेटर क्वालिटी में बिलीव कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हुई एविडेंस ऑफ सक्सेस मानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे और वो है पर्सनल रिस्क। हमने आपसे डिस्कस किया पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई, गवर्नमेंट ने करी एंटायरली या मोस्टली, एंड प्राइवेट सेक्टर में किसका पैसा लगा है, प्राइवेट पर्सन खुद का पैसा लगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा लगा। अगर गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है, लोगों से आता है। पब्लिक के पैसे को ही गवर्नमेंट का पैसा माना जाता है, टैक्स से अर्न कर रही है। तो इस तरीके से नॉन टैक्स से जो है पैसा कमाती है गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर पे कोई पर्सनल रिस्क नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पर रिस्क कैसा होगा, नेग्लिजिबल, बहुत कम। नेग्लिजिबल क्या होता है, बहुत कम। एंड प्राइवेट सेक्टर में अगर हम पर्सनल देखें तो बहुत पूरा का पूरा किसका है, इंडिविजुअल्स पर, ओनर्स पर। टोटल रिस्क किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर टोटल जो रिस्क है वो किस पर रहेगा, ओनर पे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब तो हमने डिस्कस किया पर्सनल रिस्क पब्लिक सेक्टर में नहीं है एंड प्राइवेट सेक्टर में टोटली किस पर जाता है, टोटली गोज टू ऑनर। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमी पे। स्टूडेंट्स, हमने आपसे डिस्कस किया था, नंबर ऑफ फॉर्म्स पढ़ी है हमने पब्लिक सेक्टर की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी। पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑटोनॉमी जो है बहुत कम होती है, लेस ऑटोनॉमी होती है, इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस चलाने वाले हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की और अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की। वो किन पर डिपेंडेंट है, या तो गवर्नमेंट पर या मिनिस्ट्री पर। तो यहाँ पर ऑटोनॉमी क्या होती है, वेरी लेस ऑटोनॉमी। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट पर्सन जो है, कौन जो है, प्राइवेट पर्सन खुद जो है संभालते हैं अपने बिजनेस को चलाते हैं, कोई हार्ड रूल्स नहीं है उसके अंदर। और प्राइवेट सेक्टर कैसा सेक्टर है, जहां पर बहुत ऑटोनॉमी है, अपने बिजनेस को चलाने की खुद की जो है फ्रीडम है। यहाँ पर लेस रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, और पब्लिक सेक्टर में ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन एंड मिनिस्ट्री की इंटरफेरेंस की वजह से ऑटोनॉमी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या रहेगी, लेस या नो ऑटोनॉमी। यहाँ पर क्या है, मोर ऑटोनॉमी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है और यहाँ मोर रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये किन प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किन एरियाज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे बच्चों। ऐसे बिजनेसेस जहां पर मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देखो
रोड बनाना, ब्रिज बनाना, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन इन्वेस्टमेंट करता है? रेलवे की बात कर लो, कितने कैपिटल, ह्यूज कैपिटल की जरूरत है। ऐसे बिजनेसेस जहां पर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर उन बिजनेसेस को चूज करता है। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? जहां पर मोर कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, पब्लिक सेक्टर वहां पर अपने बिजनेस स्टार्ट करेगी, तो मोर कैपिटल रख दिया। और दूसरी बात करें, इनका एक और मोटिव है। मोटिव क्या है? लोगों को बेनिफिट देना। इसका मतलब जहां पर पब्लिक यूटिलिटी की बात आएगी, ऐसे एरिया में ये बिजनेस अपने जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे रेलवे सभी के लिए फायदा देता है, तो पब्लिक यूटिलिटी क्रिएट करता है। सरकार ने रेलवे बिजनेस क्यों शुरू किया? क्योंकि उसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत थी और वो पब्लिक यूटिलिटी को जनरेट करता था। इसका मतलब कैसे एरिया में जो है ये अपने ऑपरेशन चला रहे हैं? जहां पर ज्यादा कैपिटल और पब्लिक यूटिलिटी की नीड होती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर कहां पर जो है अपने बिजनेस या किस एरिया को चूज करते हैं? जहां पर पॉसिबिलिटी किसकी रहती है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की। ये कैसे बिजनेस को चूज करेंगे? जहां पर पॉसिबिलिटी किसकी है? ऑफ मैक्सिमम अर्निंग। ये ऐसे एरियाज देखेंगे जहां पर ग्रोथ होगी उन बिजनेसेस की। ऐसे एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पर क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस नहीं है और डेवलप होने के चांसेस नहीं है। जहां पब्लिक यूटिलिटी की बात होगी तो ये बिजनेस वहां पर नहीं स्टार्ट होंगे, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और पब्लिक सेक्टर कैसे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करेगा या उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा जहां पर मोर कैपिटल की जरूरत होगी और पब्लिक यूटिलिटी या लोगों को फायदा देने की बात होगी। चलिए स्टूडेंट्स, और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करती है। देखिए, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का सेक्टर है ना। गवर्नमेंट में क्या है? इन बिजनेसेस को चलाने वाली कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में ऑलवेज क्या रहेगा? मिनिस्ट्री इंटरफेरेंस करती रहेगी बिजनेस में। तो पब्लिक सेक्टर में पॉलिटिकल इंटरवेंशन रहता है। एंड प्राइवेट सेक्टर में देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ये अपने बिजनेस को खुद चलाते हैं, सरकार इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और यहाँ पर क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट। यहां आप लिख सकते हैं मोर और यहां पर आप लिख सकते हैं लेस। बहुत कम ऐसा रहता है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। जैसे हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और कोऑपरेटिव और सोसाइटी पढ़ा था, तो वहां पर जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन आपको मिलेगा, बट अदर फॉर्म्स के अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है। चलिए, मैनेजमेंट के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट कैसे है और प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट क्या है। बच्चों, पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चलाते हैं। हमने अभी पीछे जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी में देखा। गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉर्पोरेशन में हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। इसका मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही बिजनेस को चला रहे हैं। तो मैनेजमेंट कौन चलाता है? पब्लिक सेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने इलेक्ट किए हैं? गवर्नमेंट। दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। बहुत क्लियर है, गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो इन बिजनेसेस को चलाते हैं या मैनेज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से होंगे? इनको गवर्नमेंट ने नहीं चूज किया। इनको किसने चूज किया? इनको शेयर होल्डर ने। जैसे हम कंपनी का एग्जांपल लें, कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी के मैनेजमेंट कौन देखता है? कंपनी के मैनेजमेंट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, बट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने चूज किए? शेयर होल्डर ने चूज किए। और यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने चूज किए हैं? गवर्नमेंट ने चूज किया। तो यहाँ डिफरेंस है बच्चों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर कंपनी की जो है उन्होंने चूज किए, मतलब प्राइवेट लोग ही अपनी मैनेजमेंट चला रहे हैं।
और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है कौन चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है। तो बहुत क्लियर पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव पर बात कर ली हमने, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर बात कर ली, एविडेंस ऑफ रिस्क पर बात कर ली, एरिया ऑफ ऑपरेशंस पर बात कर ली, मैनेजमेंट पर बात कर ली, ऑटोनॉमी पर बात कर ली। तो अब हमें बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स की प्राइवेट सेक्टर अलग है और पब्लिक सेक्टर अलग, ऑनरशिप के बेसिस पर भी अलग है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर भी अलग। अब हम इनकी डिफरेंस समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि इनका देश की इकोनॉमी में क्या रोल रहा है, अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कितना जो है रिस्पॉन्सिबल है या पब्लिक सेक्टर का जो है रोल वो कैसा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।